ये है ईशु तितली। इसके जंगल में बाढ़ आ गई है, इसलिए ये किसी और जंगल जा रही है। लेकिन आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए दूसरे जंगल में भी बहुत बारिश हो रही थी। अरे, बाढ़ की वजह से मुझे अपना जंगल छोड़ना पड़ा, लेकिन इस जंगल में भी तो बहुत बारिश हो रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे सबसे पहले किसी से मदद मांगनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए अगर मुझे कोई अपने घर में रख ले तो मैं इस बरसात और सर्दी से बच जाऊंगी। फिर ईशु तितली नए जंगल में मदद मांगने निकलती है। बहुत तेज बरसात हो रही थी। दूर उसे एक घर दिखाई देता है। फिर वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से राजू मच्छर निकलता है। अरे अरे, कौन हो तुम? और इतनी बरसात में तुमने मेरे घर का दरवाजा क्यों बजाया है? तुम्हारी वजह से मैं सारा भीग गया हूँ। अरे भैया, मेरा नाम ईशु तितली है। मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। मेरे जंगल में बाढ़ आ गई थी। भैया, मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आई हूँ। मुझे आप प्लीज अपने घर में रहने दो, नहीं तो इतनी बरसात में मैं भीग भीग कर बीमार पड़ जाऊंगी। अरे अरे, चलो भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। खामखा इतनी बरसात में मुझे तुम्हारी वजह से भीगना पड़ गया हूँ। राजू मच्छर मदद करने की बजाय ईशु तितली को बातें सुनाकर वहां से भगा देता है। फिर ईशु तितली को एक और घर दिखाई देता है। वो उसका दरवाजा खटखटाती है। अंदर से निशु तितली निकलती है। अरे अरे, इतनी बरसात में लोगों के घर के दरवाजे बजाकर क्यों परेशान कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरी सास बहुत सख्त है। अब मेरा ज्यादा टाइम ना जाया करो, मैं जा रही हूँ अपने घर। फिर निशु तितली भी ईशु तितली की मदद किए बगैर चली जाती है। ईशु तितली बरसात में कब से भीग रही थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा बुखार भी आने लग गया था। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। वो रात भी ईशु तितली को खुले आसमान के तले बारिश में भीगकर गुजारनी पड़ती है। और फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली जंगल के महाराजा के पास जाती है, लेकिन महाराजा भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। ईशु तितली, क्योंकि तुम दूसरे जंगल की हो इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम हमारे जंगल की होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तुम मेरे महल से जा सकती हो। ईशु तितली बहुत निराश हो जाती है और महाराजा के महल से बाहर आकर कुछ झाड़ियों पर बैठ जाती है। अरे, ये किस तरह के लोग हैं? किसी को भी मेरा दुख और तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रहा। 2 दिनों से मुसलसल बरसात में भीग रही हूँ, पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर अचानक बादल जोर से गरजने लगते हैं और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। वो जादुई परी ईशु तितली की मदद करती है। वो उसे एक जादुई मशरूम का बहुत सुंदर घर बना देती है, जिसे देखकर ईशु तितली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो परी का शुक्रिया अदा करती है। ईशु तितली, मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से तुम इसी जादुई मशरूम के घर में रहना। तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ईशु तितली जल्दी से अपने जादुई मशरूम के घर में चली जाती है और वहाँ हमेशा हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।